हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हर एक वीडियो के अंदर, हर एक कमेंट्स के अंदर आपका एक ही डाउट्स कि सर हमारे एग्ज़ाम फॉर्म कब आएंगे और एग्ज़ाम कब तक होंगे। तो अब आपका ये इंतज़ार है, जो आपकी ये घड़ियाँ हैं वो अब समाप्त हो चुकी है, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम फॉर्म हैं वो रिलीज हो चुके हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको हर एक पैरामेडिकल रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेशन 2023-24 के जो एग्ज़ाम हैं आपके। बार बार कमेंट्स मैसेज आते रहते हैं कि सर एग्ज़ाम होंगे कब, हमारे फॉर्म कब तक आएंगे। तो वो इंतज़ार अब आपका समाप्त हुआ। डिटेल से आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। कुछ बदलाव किए गए हैं इस बार एग्ज़ाम फॉर्म में, वो भी आपको ज़रूर से ध्यान में रखने हैं। समय कितना है सर, इतना कम समय क्यों दिया गया है, और एग्ज़ाम हमारे कब तक हो जाएंगे। तो एक बार अभी सभी साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके सभी स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन आपके मिल जानी चाहिए कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म आ चुके हैं। जो मेरे को लाइव देख पा रहे हैं वो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जैसा मैं कमेंट्स देख पा रहा हूँ, मेडिकल लेक्चर सुरेंद्र सैनी, सौरभ गुप्ता, सागर जी, इसके अलावा आपके मनीषा मीणा, अलग अलग आपके सागर कमेंट्स आ रहे हैं। तो आप सभी लाइव जुड़ रहे हैं, एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ। फिर हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके जो भी एग्ज़ाम फॉर्म है उसकी हम डिटेल से बात करने वाले हैं, और इस वीडियो में आपके लिए कुछ विशेष रहने वाला है। विशेष के रूप में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि अब आपके पास समय है, उसमें आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। जी बिल्कुल, जितेंद्र सैनी हाय सर, बिल्कुल हेलो। आर के मीणा मोटिवेशन, बहुत सारे स्टूडेंट लाइव है, तो एक बार अपने साथियों के साथ शेयर कर दे। बहुत दिनों से मैं लाइव हूँ, उम्मीद करता हूँ उससे भी जो आपकी वो लाइव की स्ट्रेंथ है और ज़्यादा रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। राधे राधे, वेरी गुड इवनिंग। कब होगा एग्ज़ाम, इतना कम समय क्यों, बिल्कुल इसकी भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, जितनी भी अपडेट होती है आपको हमारे पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, तो आप हमारा ये चैनल है वो अवश्य ज्वाइन करें। हर एक अपडेट का आपके पास नोटिफिकेशन आता है, टेलीग्राम के माध्यम से ही आपको सबसे पहले दिया जाता है, तो अवश्य करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके कोई भी आपका डाउट्स हो एग्ज़ाम रिगार्डिंग, कोर्स रिगार्डिंग, और कोई भी रिगार्डिंग पैरामेडिकल के लिए, तो आप दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपका जो भी आंसर होगा वो दिया जाएगा। बिल्कुल आप धैर्यपूर्वक इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले आपके एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से बैच के हैं जो आपके ये एग्ज़ाम रहने वाले हैं। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ 23-24 का है, जो आपके मेन एग्ज़ाम है। मेन एग्ज़ाम यानी कि पहली बार इनका एग्ज़ाम हो रहा है। बाकी यहाँ पे आपके रिमांडेड एग्ज़ाम है। अगर मैं रिमांडेड एग्ज़ाम की बात करूँ तो यहाँ पे 19-20, जिसके पास ये लास्ट मौका है, इसके पास लास्ट मौका है ये एग्ज़ाम पास करने का। इसके बाद में 20-21, 21-22 और 22-23 इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सारी हम चर्चाएं करेंगे। अब बात करते हैं आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि आपके वेबसाइट पे आ चुका है। एक बार आपको पहला ऑफिशियल भी बता देते हैं, ये हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप इस स्टूडेंट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। ये देखिए 9/7/2025 आज की डेट दे रखी है, और यहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकें, यानी कि आपके ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम फॉर्म की। एग्ज़ाम कब से कब तक होंगे, ये देखिए। राजस्थान राज्य अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल जयपुर, जितने भी कॉलेज हैं उनके लिए आपके नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और यहाँ पे आपके मेन एग्ज़ाम, इसके अलावा आपके रिमांडेड एग्ज़ाम, ये सारी परीक्षाएं आपके रहने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर दे रखा है जुलाई मंथ, यानी ये एग्ज़ाम आपके जुलाई में होने चाहिए थे,
और भी आपके डिले हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि सर हमारे एग्जाम फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहे हैं। बैच मैंने आपको बता दिए हैं। एग्जाम फॉर्म स्टार्ट की डेट है वो आपके है 11/7/2025, यानी 11 जुलाई से आपके एग्जाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं, आपका धन्यवाद, आप लाइव सेशन से जुड़ रहे हैं। एक बार आप शेयर कर दीजिएगा। इसकी जो एंड डेट रखी गई है वो आपके 21 जुलाई है। ध्यान रहे ये आपके नॉर्मल फीस के साथ रहने वाली है। आगे आप डबल फीस या फिर डिले फीस के साथ फॉर्म फिलअप करते हैं तो वो भी आपके डेट दे रखी है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। देखिए ये आपके जो 11 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक जो रहने वाली है वो नॉर्मल शुल्क, यानी जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए फीस रहने वाली है 2000। इसके अलावा जो रिमांडेड की परीक्षाएं दे रहे हैं उनके लिए आपके 1000 रुपये फीस रहने वाली है। ध्यान रहे नॉर्मल शुल्क अगर इन डेट के अंदर आप फॉर्म नहीं भरते हैं 21 जुलाई तक, तो 22 से लेके 25 तक आपकी ये फीस 200 रुपये इसके अंदर एक्स्ट्रा लगेगी। इसके बाद में देखिए डबल परीक्षा शुल्क भी दे रखा है जिसकी डेट है आपके 26 से लेके 28 जुलाई। तो ये कुछ आपके नॉर्मल इसकी डेट्स रहने वाली है। अंकित कुमार, विशाल, बिल्कुल, हेलो सलीम, बिल्कुल हम सारी इस वीडियो के अंदर चर्चाएं करने वाले हैं, तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें एक बार अपने साथियों के साथ। अब आगे बात कर लेते हैं। आपके जो ये फॉर्म है आपके वेरीफाई करने की तिथि दे रखी है, यानी फॉर्म स्टार्ट होंगे 11/7 से 11 से लेके 30 जुलाई तक आपके वेरीफाई की तिथि है। अब वेरीफाई कौन करेगा, ये आपके इसके वेरीफाई है जो कॉलेज से होने वाले हैं। इसके बाद में आपके जो भी प्रिंसिपल है कॉलेज के वहाँ से आपका फॉर्म सत्यापित होने वाला है। ये आपकी सारी डेट रहने वाली है, यानी कि आपका जुलाई मंथ तो गया, किसके अंदर गया, फॉर्म के अंदर गया। 11 से लेके 31 तक ये आपका मंथ जाने वाला है फॉर्म के अंदर। आगे बात करते हैं एग्जाम फॉर्म प्रोसेस में बड़ा चेंजेस। अब ये क्या चेंजेस है इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस हेतु समस्त कॉलेज संस्थान को निर्देशित किया जाता है कि इस बार प्रथम माह जुलाई के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय विभिन्न ड्रॉप डाउन बनाकर खोले जाएंगे, यानी कि जो आपका एग्जाम फॉर्म भरने का जो पैटर्न है वो इस बार से चेंज हो चुका है साथियों। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, यानी कि इस बार आपके अलग से सेक्शन बनाए जाएंगे, ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाए जाएंगे जिसमें मुख्य परीक्षा 23-24, इसके अलावा जितनी भी पूरक परीक्षा है उनका अलग से ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाया जाएगा। छात्र छात्राओं के आवेदन फॉर्म पृथक पृथक भरवाए जाएंगे, यानी जिनके बैक लगी है उनका फॉर्म अलग से भरवाया जाएगा और जिनका पहली बार एग्जाम हो रहा है उनके फॉर्म अलग से, यानी ऐसे ड्रॉप डाउन फोल्डर आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए आपको निर्देशित किया जाता है कि आप स्वयं से फॉर्म ना भरें, अपनी जो भी कॉलेज हैं वहाँ से फॉर्म भरें और आपको कॉलेज से ही भरना चाहिए, क्योंकि आपको फॉर्म अगर आप भरेंगे तो भी आप जाएंगे तो कॉलेज के पास ही, क्योंकि कॉलेज में आपको जमा करवाना अनिवार्य है। तो आपको फॉर्म अपनी कॉलेज से भरना है और ये आपके वेबसाइट दे रखी है, तो इसीलिए ये गलती आप बिल्कुल ना करें, अपनी कॉलेज से ही फॉर्म भरें। आपकी फॉर्म वगैरह की जो फीस है वो मैंने बता दी है। और इसके अलावा देखिए फॉर्म कहाँ से भरे, तो फिर से मेरा जवाब होगा कि जो भी आपकी कॉलेज है वहाँ से आप कांटेक्ट करें और आपकी कॉलेज से ही फॉर्म भरें, क्योंकि इसमें आपकी बिल्कुल माइनर संभावनाएं रहती है जो भी आपका इसमें कुछ मिस्टेक्स वगैरह होने की, तो कॉलेज से ही भरे। और इस बार ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाए जा रहे हैं अलग अलग फॉर्म के लिए, तो आप अपनी कॉलेज से ही फॉर्म भरिएगा। अब बात आगे आ जाती है आपकी तैयारी की। तो तैयारी के लिए आपके आज विशेष सर आपको ये पूरी आपकी रणनीति बताने वाले हैं कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। इन्फॉर्मेशन मैं आपके हर वीडियो में लेके आता हूं, तो इन्फॉर्मेशन मैंने आपकी जो बेसिक है दे दी। कोई आपका डाउट्स है तो आप इस नंबर पे हमारे से और कांटेक्ट कर लीजिएगा। अब मैं आपके सामने बुलाना चाह रहा हूं स्पेशल के रूप में राम सर को, जो आपको तैयारी के लिए बिल्कुल विशेष बताने वाले हैं कि आपको अब तैयारी किस प्रकार से करनी है। हाँ तो भाई कैसे हैं आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है, आपके एग्जाम के फॉर्म आ चुके हैं।
मेरे हर एक वीडियो क्लास के अंदर भी आपका एक ही डाउट रहता था कि सर एग्जाम फॉर्म कब आएंगे, तो अब आपके एग्जाम फॉर्म भी आ गए हैं। देखो मैंने आप लोगों को कहा था ना कि आप लोगों ने एडमिशन लिया था, फॉर्म भी फिलअप किया था, फिर आपने आपके जो है क्लासें भी कॉलेज में स्टार्ट हो गई थी, फिर आप वेट करते करते कि सर एग्जाम फॉर्म कब आएगा। अब आपके फॉर्म भी आ गए हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, एक बार मैं सबसे पहले आपको यही पूछना चाहता हूं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिए ना, मेरी वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है ना। हाँ, तो पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है, अब तक क्या क्या पढ़ लिया आपने और क्या नहीं पढ़ा, ये भी आप फटाफट से बता दीजिए। बिल्कुल आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि एग्ज़ाम कब तक होंगे, तो ये भी आपको आगे बताएंगे कि आपके एग्ज़ाम कब तक हो जाएंगे। जब तक आप समझ लीजिएगा कि अब आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है, जो आपका अब समय बचा है। हाँ बिल्कुल, सागर जी कह रहे हैं कि कोर्स की फीस, तो बिल्कुल आप लोग क्या करें, जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं ना, इस पे कॉल करके बात कर लीजिएगा, है ना। हाँ, मेरा नाम लेके बिल्कुल। ठीक है, बढ़िया चल रही है, ठीक ठाक चल रही है। तो अभी देखो यहाँ पे 3 स्टेप है आपके सामने। 3 स्टेप क्या है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो कि एक तो वो स्टूडेंट हैं सारे के सारे जिन्होंने जो है अब तक अपना जो है सिलेबस जो है वो पूरा कर लिया है। ठीक है भाई, तो जिसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है सबसे पहले तो वो ध्यान दे। जिसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है वो ध्यान दे। अब ध्यान क्या देना है आपको दोस्तों कि सिलेबस जिसने कंप्लीट किया है वो बिल्कुल अभी जो क्या करे, पीवाईक्यू सॉल्यूशन पे ध्यान दे। पीवाईक्यू सॉल्यूशन के साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, आंसर प्रैक्टिस जो है आपकी, आंसर रिटर्न प्रैक्टिस जो है वो उसके ऊपर फोकस करे। तीसरा आता है आपके पास जो है डायग्राम प्रैक्टिस। में अभी भी आपको कह रहा हूं, पिछली बार भी मैंने आपके पीवाईक्यू की क्लास से जो करवाई थी उसमें मैंने एक ही बात बोली थी, डायग्राम प्रैक्टिस, डायग्राम प्रैक्टिस, और अच्छा रिजल्ट भी रहा। 82% बने थे डीएमएलटी के कैंडिडेट के, 78 डीआरटी के बने थे, अच्छा रिजल्ट रहा था। अभी भी ये 3 चीजें आपको फोकस करनी है। फिर दूसरा आता है कि सर मैंने आधा अधूरा पढ़ रखा है, बीच में पढ़ा था, फिर शादी आ गई थी किसी की, फिर कहीं ना कहीं कुछ और रीजन हो गए थे, कहीं मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, फिर लाइब्रेरी गया था, फिर लाइब्रेरी छोड़ दी थी। तो ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने आधा अधूरा पढ़ रखा है, तो उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा अभी 1 मंथ सिर्फ और सिर्फ 30 दिन कंप्लीट पढ़ाई में लगा लेना। इन 30 दिनों के अंदर भी आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये भी नहीं समझ में आ रहा है, कॉल कर लेना, बिल्कुल मैं बात कर लूंगा आपसे किस प्रकार से पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, ये सारी चीजें मुझे आप बताओगे, है ना। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात आ रही है यहाँ पे, MRYT, है ना। तो देखो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि 3D के अंदर मैंने अभी आपको स्टोमक घुमा के लेके आया था। अरे नई वाली स्कॉर्पियो में S11 में बिठा के आपको 3D के अंदर हमने बात की थी, तो वो क्लास किस किस ने देखी पहले कमेंट करके बताओ फटाफट से, है ना। हाँ, एनाटॉमी फिजियो, अरे एना फिजियो तो मैंने इतनी इजी करवा दी है, अभी 3D एनिमेशन के माध्यम से आपके करवा रहा हूं। यूट्यूब के ऊपर मैंने क्लास भी डाली थी, अभी 1-2 दिन पहले डाली थी सर। तो वो अभी आप लोगों ने किस किस ने देखी और कैसी लगी ये पढ़ाने का तरीका। हाँ, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, यही तो डाउट है। देखो सबसे ज्यादा बेग भी आपके एना फिजियो में आती है, तो ये आपको जो है क्लियर मैंने करवाई दिया है कि एना फिजियो को किस प्रकार से जो है पढ़ना चाहिए, है ना। मैंने देखी बिल्कुल, तो जिसने भी देखी आप लोगों ने पैटर्न देखा होगा कि किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखो हम पैरामेडिकल के स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं, तो हिंदी मीडियम वालों को थोड़ी कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो किस प्रकार से कंटेंट मैंने बना के यूज किया है, उस कंटेंट को भी मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको नोट्स तैयार करने चाहिए। हम हिंदी मीडियम वालों के लिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम का पैटर्न कैसा रहता है, यानी मिक्स लैंग्वेज का, और हमारे आरपीएमसी में अपन जो है बोथ मीडियम में लिख सकते हैं, और ऐसा लिख के आप बढ़िया तरीके से नंबर ला सकते हैं दोस्तों ना। हाँ हाँ, क्लास देख ली, बहुत अच्छी थी, याद नहीं हो रहा तो थोड़ा सा रिवीजन आपको करना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल सर, डर लग रहा है बहुत, तो 30 दिनों तक आपको मेरे साथ सफर बना के चलना होगा, डर भी खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। चलेगा, अब अपन आगे बात करते हैं आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। तो अभी भी मैं कह रहा हूं, आपके कोई सब्जेक्ट, कोई भी आपके नोट्स, किसी भी कोई डाउट है आपका, इस नंबर पे आप कॉल करके आप मेरे से भी बात कर सकते हैं, आपकी तैयारी के अंदर कोई भी जो डाउट हो रही है, ठीक है भाई। तो सर अभी आपके एग्जाम के बारे में बताने वाले हैं, एक तो आप वो देखिएगा, दूसरा सर इनको आप जो है नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी मैंने आपको जो यहाँ पे बता रखा है वो भी आप बताएंगे, और किसी के पास नोट्स कंटेंट की कमी है तो भी आप बात करेंगे। अच्छे से पढ़ो, 1 महीना है, आराम से तैयारी कर सकते हो, ठीक है भाई। चलेगा, चलिए, तो आपके एग्ज़ाम को लेकर बात हो चुकी है कि अब आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है। बिल्कुल देखिए, तैयारी के लिए आपको यहाँ पे सर ने कुछ ट्रिक्स वगैरह आपको बता दी है। अब हम बात कर लेते हैं आगे कि बहुत सारे बच्चों को देख सकता हूँ मैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारे एग्ज़ाम होंगे कब तक, मतलब कितना समय है हमारे पास। बिल्कुल आपके पास थोड़ा आगे बात करेंगे, उससे पहले देखिए नोट्स कोर्स के रिगार्डिंग आप ऐप जरूर एक बार विजिट कर ले।
जो भी बच्चे डाउट्स है कि हमारा PYQ के पेपर्स अभी ऐप पर डले नहीं है, तो वो अपडेट हो जाएंगे जिन कोर्स के अभी पेपर नहीं डले हैं, इसीलिए आप ऐप जरूर से एक बार डाउनलोड कर ले। अब बात कर लेते हैं हम सबसे पहले आपके नोट्स की बात कर लेते हैं। देखिए नोट्स की बात कर लेंगे कि जो बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें बहुत मीडियम में ही समझ में आता है, इंग्लिश समझ में ही नहीं आती, तो बिल्कुल देखिए जैसे यहाँ पे आपके DMLT का टॉपिक दे रखा है, आपके CSF का टॉपिक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है। बिल्कुल इस प्रकार से ये तो आपको याद भी होगा, बिल्कुल आप एग्जाम में लिख के भी आएंगे, और लिख के क्या आपके मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छे परसेंटेज भी बनेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आप सब्जेक्ट में गेन करेंगे। आपको याद नहीं रहता, इसका बड़ा रीज़न है आपके पास कंटेंट की कमी होगी, या फिर आप जो पढ़ रहे हैं वो कंटेंट आपके कुछ अलग होगा, या फिर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और आप हिंदी मीडियम के हैं, बिल्कुल उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार से आप हिंदी और इंग्लिश बना के आप लिख सकते हैं बिल्कुल। लेकिन आपको कुछ इस प्रकार से जो आपके ये बेसिक चीज़ें हैं वो आपको फॉलो करनी है। जैसे यहाँ पे पहले सबसे पहला पॉइंट यहाँ रखा है इंट्रोडक्शन का, तो इंट्रोडक्शन आपको लिखना है। फिर देखिए CSF का फॉर्मेशन किस प्रकार से हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इसके अंदर आपको दे रखी है नोट्स के बारे में। ये देखिए जैसे आपके एंटीकोगुलेंट्स, ये भी आपके DMLT का टॉपिक्स हो गया। तो इस प्रकार से आपको नोट्स फॉलो करने हैं, इस प्रकार से आप फॉलो करके जो भी आपका सिस्टम है, अगर मैं एनाटॉमी की बात करूं तो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल अभी बात करेंगे कि एग्जाम कब तक होंगे, आपके पास अभी कितना समय है, टाइम की बात करेंगे बिल्कुल। तो इस प्रकार के नोट्स के लिए एक बार आप ऐप विजिट कर लीजिएगा, पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट का ऐप है हमारे, ठीक है। कोई भी आपका डाउट्स आ रहे हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा 810, इस नंबर पे आपका जो भी डाउट्स होगा क्लियर किया जाएगा। जो बच्चे कह रहे हैं कि सर अभी तक हमारे पेपर नहीं मिले हमें, बिल्कुल पेपर आपको मिल जाएंगे ऐप के ऊपर। PYQ के जो पेपर है वो सारे पेपर हमारे पास रेडी है, बिल्कुल हमारे पास तैयार हो चुके हैं पेपर, हम इसी का समय का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल ऐप पे अभी हमारे अलग अलग कोर्स चल रहे हैं, जैसे DOT की बात करूँ, ECG की करूँ, डायलिसिस की करूँ, DMLT की करूँ, DRT की, कैथ लैब का कोर्स अभी नहीं आया है, बहुत जल्द आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। 24-25 वाले बच्चे भी इस भ्रम में ना रहे कि हमारे एग्जाम ऐसे ही होंगे, ऐसे नहीं होंगे, आपके एग्जाम बहुत ही जल्दी होंगे, ठीक है। ये कुछ बड़े रीजन है इस एग्जाम के। अब देखिए कुछ इस प्रकार से हमने हमारा पेपर पैटर्न तैयार कर रखा है, मतलब ये कौन से पेपर है, PYQ के पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। भर भर के हमने पेपर आपके अपलोड कर दिए हैं ऐप के ऊपर, तो आप जरूर से अपने कोर्स में जाइएगा। कोर्स के आपके सबसे लास्ट के अंदर आपको एक सेक्शन देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर पेपर का, वहाँ पे मिलेंगे आपके पेपर। देखिए 2023 का पेपर ये आपके हो गया, रेडियोलॉजिकल फिजिक्स का हो गया, ये ECG वालों के लिए होगा। सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप पे देखने को मिल जाएगी। तो ज़रूर बहुत अच्छी क्लास थी सर, बिल्कुल आपने डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लास ली तो बहुत अच्छी लगी, और भी ऐसी क्लास मिलेगी आपको ज़रूर। अरे ये RPMC वाले पास नहीं करते, RPMC वाले पास जरूर करते हैं। आपके लिखने का पैटर्न का तरीका है वो थोड़ा सही नहीं है, उसको सुधारना पड़ेगा आपको। एडमिशन फोरम नहीं है ये, बिल्कुल एडमिशन फोरम नहीं है, ये एग्जाम फोरम है, बच्चों के एग्जाम आए। अब आपके लास्ट में बात आ जाती है कि सर एग्जाम कब तक होंगे, आप हमें ये बताइए कि हमारे एग्जाम होंगे कब तक। अगर मैं इसकी बात कर लेता हूं तो जुलाई महीना तो आपके किस में जा रहा है, फोरम के अंदर जा रहा है। जुलाई जो महीना है वो आपके एग्जाम फोरम के अंदर ही जा रहा है पूरा। क्या सर हमारी डेट आगे एक्सटेंड होगी, अभी कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर डेट एक्सटेंड होगी, बिल्कुल ये डेट है जो इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, जुलाई तक ही आपके ये डेट चलने वाली है। तो अंतिम जो डेट है उसका इंतजार किए बिना आप टाइम से अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। अब मैं एक बार आपके एग्जाम की बात कर लेता हूं, तो लगभग आपके है कि आपका एग्जाम है जो 20 अगस्त या उसके बाद आपका एग्जाम रहने वाला है, क्योंकि 15-20 दिन का तो समय मिलना चाहिए, आपका टाइम टेबल वगैरह आएगा। जुलाई आपका एग्जाम फॉर्म में जा रहा है, तो लगभग संभावना है आपके लास्ट अगस्त तक आपका एग्जाम रहने वाला है, बिल्कुल। तो ये आपके एग्जाम फॉर्म की बात हो गई, तैयारी वगैरह की हमने बात कर ली है। और भी कोई डाउट्स रहे तो कमेंट्स कीजिएगा, आप जो नंबर दिए गए हेल्पलाइन नंबर उस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। अपनी तैयारी में मस्त रहिएगा, ठीक है। मिलेंगे और नई अपडेट में, बिल्कुल।
नर्वस सिस्टम नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल नर्वस सिस्टम आपको 3D के अंदर मिलेगा। आप एक बार ऐप जरूर विजिट कीजिएगा, सारे नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये अपडेट था आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, और मिलेंगे नए वीडियो में ऐसे ही। धन्यवाद।